थोड़ी देर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आरबीआई गवर्नर के सामने महंगाई और ग्रोथ में संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सवाल ये है कि आरबीआई गवर्नर दरें बढ़ाएंगे या फिर स्टेटस को बनाए रखेंगे। इस पर अब हम करेंगे कवरेज। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। मार्केट तो हायर लेवल्स पे सधा हुआ है 19,610 और कुछ देर में मैं इंडेक्स पे अनुज से एक बार फिर से व्यू लूंगा क्योंकि अब हम एक इवेंट में जा रहे हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आज हमारे साथ इस खास कवरेज में बातचीत करने के लिए अदिति नायर होगी, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा के, और साथ ही साथ श्री डी के जोशी, सीनियर डायरेक्टर एंड चीफ इकोनॉमिस्ट क्रिसिल के, लक्ष्मी अय्यर, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के मैनेजर के, और सुनील सुब्रमण्यम एमएनसी सुंदरम म्यूचुअल फंड के, आशीष चतुर्मोता जेम फाइनेंशियल्स के, और आशुतोष खजूरिया साहब चीफ मेंटर फेडरल बैंक। आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आदित्य, आपका व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हाउस व्यूज आपके इस पॉलिसी को लेकर? थैंक यू। देखिए, हमारा हाउस व्यू तो यही है कि आज पॉज होगा, लेकिन कमेंट्री जो है बहुत ही हॉकिश होगी। जिस तरह से हमने पिछली 2-3 पॉलिसीज में देखा, इन्फ्लेशन पे काफी कंसर्न जताया जाएगा। फॉरवर्ड लुकिंग मैनर में ये बोला जाएगा कि मॉनसून काफी अनइवन थी और उसका इम्प्लीकेशन रिजर्वोयर लेवल्स पे भी है, अगली क्रॉप की सोइंग पे भी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ऑल्दो अभी ऑब्वियसली रिटेल सेलिंग प्राइसेस तो पेट्रोल डीजल के बढ़े नहीं है, लेकिन ये एक एक्टिव रिस्क है जिसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और जो वेजिटेबल प्राइस शॉक था, क्योंकि वो ट्रांजिटरी था, वो अनवाइंड हो रहा है। सितंबर में हमारा तो एक्सपेक्टेशन है कि 5.5% के आसपास सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। तो पॉज तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कमेंट्री बहुत ही हॉकिश होगी। ओके अनुज, अब इस पॉलिसी को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इससे पहले हम एक बड़ा मूव ले चुके हैं, बड़े मूव के बाद हम रिट्रेस भी हुए। बीच में एक क्रूड का कंसर्न था, लेकिन पिछले 2 दिन में वो भी नॉर्मलाइज हुआ, वो भी थोड़ा सा अगर आप देखें सॉफ्ट पड़ा है। और जो वेजिटेबल प्राइसेस काफी बीच में ऊपर चले गए थे अगस्त सितंबर के आसपास, वो भी थोड़े से नॉर्मलाइज हैं। तो इस पॉलिसी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल वीरू, देखिए जैसा अदिति भी कह रही थी कि एक्सपेक्ट करेंगे कि काफी हॉकिश होगी कमेंट्री, और ये मेरे ख्याल से एक नियर कंसेंसस भी है। तो एक तरीके से हॉकिशनेस अब आपके लिए सरप्राइज नहीं होगी। देखिए, जब भी आप आरबीआई की पॉलिसी में जाते हैं तो मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या प्राइस है और क्या सरप्राइज आ सकता है। तो मेरे ख्याल से हॉकिशनेस सरप्राइज नहीं होगा, अनलेस कोई इतना ज्यादा हॉकिश साउंड कर जाए कि जो मार्केट ने बिल्कुल सोचा ही नहीं है। तो देखते हैं, काफी हद तक ये प्राइस्ड इन है। मेरे ख्याल से पॉलिसी के बाद वीरू 15-20 मिनट का एक वेट कर लें, क्योंकि मार्केट में ना 2 तरफ के मूव आते हैं पॉलिसी के बाद। एक इमीडिएटली आता है और एक उसके 10-15 मिनट के बाद आता है। जो सेकंड मूव आता है ना, वो नॉर्मली एक ट्रेंडिंग मूव होता है, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर रहेगा, उसकी वेट करना। नीरज जी भी जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, इन्फ्लेशन तो जैसे आदित्य करी कि जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली भी और आरबीआई को दिक्कत करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो तो बहुत नीचे आ गया है। इवन क्रिसिल की जो थाली वाली रिपोर्ट आती है उसमें भी नॉन वेज वेज दोनों की कीमतें गिर गई हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्या कुछ करेंगे जो भी आप लोग डिस्कस करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है मुझे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन इंडिया में कम से कम नहीं है। लेकिन हाँ, कमेंट्री बहुत हार्श हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूएस में अगर लगातार ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो फिर मुश्किल होगी। कैसे इसको टैकल करेंगे गवर्नर साहब, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लगता है कि 1% कोई गुगली हो सकती है, जो शायद हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ वो कर दे जैसे पिछली बार आईसीआरआर कर दिया था, उस तरह से कोई चीज़ हो सकती है, पता नहीं। लेकिन कंसेंसस तो इसी बात पे है कि रेट में कोई चेंज नहीं और स्टांस हॉकिश रहेगा, और इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी वो कंफर्ट दिख सकते हैं। और जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड देखिए बहुत वॉलेटाइल है, $10 के रेंज में पिछले 1 हफ्ते के अंदर वो हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत स्ट्रांग है क्रूड की। तो इसलिए क्रूड को लेकर के कंफर्ट तो नहीं है, ये आरबीआई भी हमें एक्सेप्ट करेगा। हालांकि उन्होंने डिस्काउंटिंग 90 से ऊपर की कर रखी है, फिर भी क्रूड जिस तरीके से जा रहा, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है उसको लगता है $100 जाएगा, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। आदित्य, आपको लगता है कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज हो सकती है इस पॉलिसी में? नहीं, ये बेस केस तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जैसे आपने कहा, 1% चांस तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। क्रूड में देखिए, मेरा ये मानना है कि 85 तक का क्रूड का प्राइस ग्लोबल इकोनॉमी जनरली आई वुड से टॉलरेट कर सकती है। $100 का बैरल पे क्रूड जा तो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक इक्विलिब्रियम है जो ज्यादा देर के लिए सस्टेन हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी डिमांड पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा।
सो आई वुड अग्री दैट 85 से 90 के रेंज में क्रूड डेफिनेटली रह सकता है, और उसके लिए इकोनॉमिकली हमें प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। उससे कम जब होता है 60 टू 70% डॉलर्स पर बैरल की रेंज में जब आ जाता है तो बोनस है, वेरी गुड। लेकिन वहां पे भी ज्यादा देर सस्टेन करना क्रूड को काफी अनलाइकली है, जहां सप्लाई इतनी टाइटली मैनेज्ड है। ओके, और करेंसी को लेकर के कोई चिंता आपको लगती है? सॉरी, करेंसी को लेकर के कोई चिंता? करेंसी पे हमारा यही व्यू है कि अगर जिस तरह से हमने देखा है लास्ट काफी महीनों में आरबीआई दोनों साइड से इंटरवीन करते हैं बेसिकली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा व्यू यही है कि अगर बहुत ही ओवरवेलमिंग इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में डिप्रिसिएशन का ट्रेंड आएगा तो एक ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन रुपये में भी होगा। बहुत ज्यादा स्टेप चेंज अभी के लिए तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एकदम से ब्रेकआउट और डिप्रिसिएशन हो जाए आईएनआर। अदिति, गुड मॉर्निंग। लास्ट पॉलिसी में जो एक आउट ऑफ सिलेबस स्टफ आया था वो लिक्विडिटी को लेकर था, आईसीआरआर। इस बार दो पार्ट क्वेश्चन, इस बार लिक्विडिटी को लेकर कुछ आ सकता है क्या? कंसिडरिंग फेस्टिव सीजन है तो कुछ ना एक्सपेक्ट करें, और दूसरा कुछ और आउट ऑफ सिलेबस आने की आपको गुंजाइश लग रही है क्या? देखिए, जहां तक मेरे को जो लग रहा है अनुज जी, जो लिक्विडिटी है वहां पे यस फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है तो थोड़ा वहां पे आरबीआई विल वांट टू बी सपोर्टिव, लेकिन दे विल वांट टू कीप लिक्विडिटी टाइट एंड दे विल वांट द ऑपरेटिव रेट टू बी 675। तो हमें नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पे सपोर्ट अभी आरबीआई की तरफ से आएगा, स्पेशली अगर वो इतना हॉकिश साउंड करना चाहेंगे कमेंट्री में इन्फ्लेशन की कंसर्न्स की वजह से। तो आई थिंक वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग सिग्नल हो जाएगा अगर लिक्विडिटी पे कोई ज्यादा उन्होंने फेस्टिव सीजन की वजह से सपोर्टिव मेजर कोई अनाउंस किया। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी के इस पॉलिसी में कोई और आउट ऑफ सिलेबस लिक्विडिटी को लेकर कुछ होगा। और उसके अलावा क्या होगा, आई थिंक वो तो बिल्कुल ही स्पेकुलेटिव है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो क्या आता है। मेरा बेस केस तो यही है कि इस बार कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ग्रोथ में आई डोंट थिंक ग्रोथ प्रोजेक्शन को चेंज किया जाएगा। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन छोटा मोटा चेंज हो तो सकती है, लेकिन लास्ट टाइम जितना मुझे याद है आरबीआई गवर्नर ने कहा था दैट वी डोंट वांट टू कीप ऑन चेंजिंग द प्रोजेक्शन। तो शायद अगर हो तो कुछ बहुत ही माइल्ड हो। अपनी बॉन्ड यील्ड पिछली पॉलिसी के समय थी 7.15 और आज है 7.22। इसको कैसे रीड करना चाहिए अदिति? देखिए, तब से लेके अब तक काफी कुछ जो ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस हुए हैं वो वुड हैव आइडियली पुश्ड अप रेट्स इवन मोर। यूएस का 10 ईयर यील्ड देखिए कहाँ पहुंच गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रीट चलिए हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं तो बहुत ही एलिवेटेड। तो मेरे हिसाब से अगर कोई हॉकिश कमेंट्री तो प्राइस्ड इन ही है, तो आई विल नॉट से कि उसकी वजह से और 10 ईयर यील्ड ऊपर जाएगी। इन द मीन टाइम बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन की बात हो गई है तो वो ओवर द स्लाइटली मोर मीडियम टर्म एक सपोर्टिव फैक्टर है यील्ड्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में अभी जिस तरह सिचुएशन है 725 से 730 का कैप है। अगर कोई मेजर इवेंट होता है, जैसे कि अगर क्रूड 100 पे चले जाता है, चाहे वो ट्रांजिएंट ही हो, उस सिचुएशन में यील्ड्स में एक मुझे लगता है ब्रेकआउट हो सकता है 730 के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा कोई शॉक नहीं होता, हाउएवर ट्रांजिएंट होगी, तो मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में तो 725 से 730 के ऊपर यील्ड्स नहीं जाएंगी, अनलेस आई मीन आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एमपीसी ने सिचुएशन में तो 725 से 730 के ऊपर यील्ड्स नहीं जाएंगी, अनलेस आई मीन आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एमपीसी ने हिंट दे दिया कि एक और रेट हाइक जल्दी हो सकती है, विच इज अगेन नॉट द बेस्ट केस। ओके, तो हम लोग बस कुछ सेकंड्स दूर हैं जब गवर्नर साहब अपनी स्पीच देंगे और हमें बताएंगे क्या फैसले हुए एमपीसी में। और अनुज, टोटलिटी में देखें तो ये एक चुनावी वर्ष भी है, बिल्कुल उसकी डिस्काउंटिंग भी हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे किसी फैसले की मुझे तो उम्मीद नहीं है कि जो बाजार को या इकोनॉमी को दिक्कत पैदा बिल्कुल। और आई थिंक मार्केट भी आपको ये कुछ ना कुछ कह रहा है, क्योंकि मार्केट भी काफी स्ट्रांग है इवेंट में जाते वक्त। कॉल प्राइसेस काफी स्ट्रांग है,
आप करेंसी और बॉन्ड मार्केट देखिए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं है पॉलिसी से पहले। बैंक निफ्टी हल्का सा भी नर्वस नहीं है बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो इस इवेंट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आप इवन एनबीएफसीज देख लीजिए, अनलेस कुछ एकदम आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए और आरबीआई गवर्नर कुछ बहुत ज़्यादा थ्रो कर दें मार्केट के ऊपर, अनलेस वो ना आए तब तक मार्केट को डरने की ऐसा लग नहीं रहा मार्केट को देखकर कि मार्केट कुछ डर रहा है। मैं कॉल ऑप्शन प्राइसेस देख रहा था नीरज जी, और कॉल ऑप्शन प्राइसेस काफ़ी हाई हैं तो पुट्स के मुकाबले, तो मार्केट थोड़ा सा एक बुलिश बायस लेके चल रहा है। अब वो सही होगा या गलत होगा ये तो पॉलिसी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मार्केट नर्वस बिल्कुल नहीं है इस पॉलिसी को लेकर। ये बात तो मैं कह सकता हूँ आपको स्क्रीन देखकर। बिल्कुल।